हेलो स्टूडेंट्स, वीकी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझें। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको 1.3 क्लास 9th का पहला प्रश्न करके आपको समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा बोर्ड पे, और हम क्वेश्चन के यहाँ बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमने क्वेश्चन को नोट किया हुआ, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और आप देख रहे हैं इसमें कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है, ठीक। और आप 1-2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं दोस्तों, तो उसी टाइप के 6 इसमें आप कर पाएंगे। चलिए हम नोट करते हैं। तो जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पहले का पहला है, ठीक। पहले नंबर का पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 36 यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक। इसको आपको बताना है किसमें, दशमलव रूप में चेंज करना है। और उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता दें, इस सवाल को हल करने से पहले शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी संख्या से मैंने 2 से हमने भाग किया, किसमें, 5 में, ठीक। 2 से हम भाग करते हैं 5 में। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 5 में 4 गिनते 1 बचा। अब यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे ये छोटा होता है, इससे भाग नहीं होता, तो हमें दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ गया, अब 10 हो गया। 2 से हमने भाग किया, कितना हो गया, 2 पंचे 10, कट गया। भाग देना आपको अच्छे तरीके से आते हैं दोस्तों। तो आपने देखा इसमें जो भाग कितना गया, यहाँ पे 2.5, यानी कह सकते हैं कि 2.5 तक गया, उसके बाद कट गया, यहाँ पे शेष फल कुछ भी नहीं बचा हो, ठीक। तो ये पूरी तरह से कट करके समाप्त हो गया। तो यही कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक। जो हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करते हैं और कट जाए, पूरे तरीके से कट जाए, शेष फल कुछ ना बचे। देखिए यहाँ पे शेष फल कुछ भी नहीं बचा, पूरा कट गया, ये क्या कहलाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार। और अशांत क्या होता है, देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 10 में, ठीक। यहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। 3 से भाग करो 10 में, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9। 10 में से 9 गिनते 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा आपका, इतना तो आप जानते हैं। तो 3 से भाग करो 10 में, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। 10 में से 9 गिन तो 1 बचा आपका यहाँ पे। फिर देखिए 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 का 9, 10 में से 9 गिन तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 10 में से 9 गिन तो 1। अब देखिए दोस्तों, ऐसे आगे बार बार जाता रहेगा। क्या ये समाप्त हो रहा है, कहीं पे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप हर बार भाग करते जा रहे हैं, एक शेष फल आता जा रहा है, आप दशमलव लगाए हैं वहां पे, इसलिए आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आप करते जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अनंत तक जाएगा। अब देखिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, तो आप इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, तो 3.3 बार बार ऐसे जाता रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, ठीक। मतलब कहने की हुआ, इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। तो वही कह रहे हैं कि इसमें आप जो अंक लिखा है, आप नीचे वाले से ऊपर वाले भाग करिए और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। मैंने आपको बता दिया, जब हम भाग करेंगे, नीचे से ऊपर वाले भाग करना है आपको, पूरा का पूरा कट जाए, कुछ भी शेष फल ना बचे, तो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। और भाग करो और यहाँ पे बच जाए शेष फल, बार बार ऐसे बढ़ता रहे आगे, तो कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अशांत आवर्ती है, ठीक।
आवर्ती का मतलब ये होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। और एक होता है अनावर्ती, अभी क्वेश्चन आए वहाँ आपको बता देंगे। अनावर्ती क्या होता है, हर बार संख्या बदल बदल करके आती है, ठीक। हर बार से यहाँ 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर से बदलती रही। और आवर्ती में क्या होता है, वही संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप लगा पाएंगे आराम से। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। आप देखिए यहाँ पे 36/100 लिखा गया है, ठीक। 36/100 लिखा है, इसको काट करके छोटा करना है। काटने के बाद देखना है कि क्या ये शांत है कि अशांत है। वैसे दोस्तों अगर आपको पता हो तो एकदम साफ साफ दिख रहा है वैसे ही, क्योंकि अगर इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे, देखिए ऊपर 36 है, नीचे 2 जीरो है यहाँ पे। तो अगर आप भाग करेंगे ना दोस्तों, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे नीचे 2 जीरो है, 3 जीरो है, तो जितना जीरो है, जैसे 2 जीरो यहाँ पे है, तो ऊपर दशमलव हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे से गिन करके 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा सकते हैं। कहने का मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, और देखिए यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, 2 अंक का बाद दशमलव, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो देखिए अब ये पूरा कट गया, शांत हो गया। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो इसको थोड़ा सा विस्तार से करते हैं, ये आया कैसे यहाँ पे, ठीक। देखिए इसको और काटेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं एक बार और। वैसे तो इसका शॉर्टकट तरीका ही है, जितना जीरो है आप पीछे से गिन करके उतनी बार दशमलव यहाँ पे, उतने अंक का बाद यहाँ दशमलव लगा दो, एक कट गया, ठीक। तो ये क्या है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया शांत दशमलव क्या है, प्रसार है, ठीक। इसी को हम थोड़ा विस्तार करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 36 कितना लिखा है, 100 लिखा है, ठीक। 2 से काटेंगे, या चलिए 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 बार। और 2 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और काट दीजिए 2 से। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 25, और 2 से काटेंगे यहाँ पे 9। अभी नहीं कटेगा, ये नहीं, क्या हो गया यहाँ पे, 9 हो गया 25। 25 से भाग कर लीजिए 9 में, देखिए 25 भागे 9। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, भाग नहीं जाएगा। आप चाहते दोस्तों तो यहाँ 100 से डायरेक्ट 36 में भी भाग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमने आपको थोड़ा इस तरीके से करके समझा था कि आपको समझ में आ जाए। और वैसे तो डायरेक्ट यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, 100 से भाग करेंगे 36 में तो 2 अंक का बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, और आप इस तरीके से हो जाएगा। चलिए 25 से भाग करेंगे 36 में नहीं जाएगा, 0 लगा हम दशमलव गए दोस्तों, और यहाँ पे बढ़ जाएगा 0, ठीक। तो हो गया यहाँ पे 90, अब भाग चला जाएगा, ठीक। 25 तिया 75, और 25 से क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 25 तिया क्या हो जाएगा आपका 75। देखिए घटाएंगे, 10 में से 5 गिन तो 5, एक उधार यहाँ बचा 8, और 8 में से 7 गिन तो 1, ठीक। 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। 25 तिया 75 हो गया। अब 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150 होता है। तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 25 छक्के 150 होता है। देखिए कट गया ना, 1 में से गिन 0, 5 में 5 0, सब कट गया, शेष फल कुछ भी नहीं बचा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही मान आया हुआ, और यहाँ पर भी वही मान आया हुआ है। कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत है। तो यहाँ लिख देंगे, चलिए मैं यहाँ भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, कि यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अतः 36/100 काटने के बाद हमको कितना मिला है यहाँ पे, 0.36, क्या है यहाँ पे, का दशमलव प्रसार शांत, ठीक। यहाँ पे कट करके समाप्त होगी। इस प्रकार से ये शांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हमने इस तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। आपकी चाहे मर्जी ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम दूसरा प्रश्न इसका हल करते हैं और आपको समझाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 1 यहाँ पे लिखा है 11, इसको आपको भाग करना है। बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, और भाग भी करके इसको दशमलव के रूप में लिखना है। चलिए हम 11 से भाग करते हैं, किसमें, 1 में। अब देखिए हम जब 11 से भाग कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या है, छोटा है, नहीं जाएगा भाग। तो आप क्या करो, यहाँ पे दशमलव लगा दो, फिर 1 0 यहाँ बढ़ा दो। आगे देख रहे हैं कि हम जिसमें भाग कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या अभी आपका छोटा है। आप क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 है दोस्तों। आपको यहाँ भी 0 लगा देना है,
ठीक, क्योंकि इसका देखिए इसका महत्व तो नहीं होता, दशमलव के बाद जो लगा इसका महत्व है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने के लिए आपको 0 लगा देना है। ठीक, अब देखिए पहाड़ा पड़िए, इसमें 11 9 ये कितना हो जाएगा आपका 99, घटाएंगे 0 में से 9 घटेगी नहीं, उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 9 गेंद तो 1 बचा। अब यहाँ 10 था 9 बचा है, 9 में से 9 गेंद तो 0, यानी कुछ नहीं बचा। देखिए शेषफल 1 आ गया यहाँ दोस्तों। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 1 0 मैंने बढ़ाया यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि दशमलव लगा है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद हमने क्या देखा, अभी भी क्या आ रहा है आपके यहाँ पे छोटा है, फिर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि डबल 0 बढ़ाने के लिए हमको 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 9 ये फिर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 99, फिर घटाएंगे 10 में से 9 गेंद तो 1 और 9 में से 9 गेंद तो कुछ नहीं, फिर 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा वैसे ही। फिर क्या होगा आपके यहाँ पे, हमको 1 0 और बढ़ाना है तो हमको 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, 11 9 ये क्या हो जाएगा आपका 99, फिर घटाएंगे 10 में से 9 गेंद तो 1 और यहाँ कुछ नहीं। और आप देख रहे दोस्तों कि बार बार क्या होता रहा, ऐसे आपका आता है तो रिपीट क्या हो रहा है 0 9 0 9 0 9, ऐसे अनंत बार जा रहा है। क्या इसका शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बार बार देख रहे हैं क्या हो जा रहा है आपका रिपीट हो रहा है। तथा इसको हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, और बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, 0.09 0 9 0 9 0 9 इस तरीके से। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे, चलिए इसको लिखते हैं। हमने क्या किया कि 1/11 से हमने जब भाग किया तो हमको कितना मिला, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.09 0 9 0 9 डैश इनफाइनाइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 0 के ऊपर बार। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 0 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, यह क्या है, यहाँ लिख देंगे यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा सब इसी तरीके से है। हम इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे, सिर्फ तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 सही 1/8 है। इसको दशमलव के रूप में चेंज करना है और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक, देखिए इसको हम पहले सही बटे के रूप में बनाएंगे। 4 8 32 होगा, 4 8 32 और 1 33। इसको हम लिख सकते हैं 33/8, ये हो गया बटे के रूप में। इसको बनाना है दशमलव के रूप में। हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले अंक जो 8 है हम क्या करेंगे 33 में भाग करेंगे। ठीक, भाग करेंगे, देखते हैं क्या शेषफल आता है कि नहीं आता, दशमलव मान कितना प्राप्त होगा हमको। चलिए भाग करते हैं। तो 8 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 32। ठीक, 3 में से 2 गेंद तो 1 बचा, 3 में से 3 गेंद कुछ नहीं बचेगा। अब 1 है दोस्तों, हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 8 का नाम कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 गेंद तो 2 बचा। अब एक बार दशमलव लगा दिए तो बार बार नहीं लगेगा, 0 यहाँ बढ़ाते रहेंगे। 0 हो गया आपका, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 16। 10 0 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गेंद तो कितना बचेगा आपके यहाँ पे 4, और 1 में से गेंद कुछ नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 40। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा, कट करके अंत में क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने इसको भाग किया, भाग करने के बाद हमको क्या मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे 4.125। यह क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ।